नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 8 फूड्स के बारे में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को जरूर खाने चाहिए। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताए थे कुछ ऐसे 8 फूड्स जिन्हें किडनी रोगियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स सुनने को मिले, देखने को मिले, जिनमें बोला गया कि सर हमें खाने की चीज़ों के बारे में भी बताइए, ये सारी चीज़ें तो आपने मना कर दी, अब हम खाएं क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप अपने आहार शैली में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखें, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद पहले ये जान ले क्या खाना है, उसके बाद जानना क्या नहीं खाना। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी उतनी ही खास है जितनी वो वीडियो थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट किन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट की डाइट की बात आती है, उसके खाने की बात आती है, तो उन्हें 3 चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना होता है। पहला कि खाने में सोडियम की मात्रा कम हो, दूसरा पोटेशियम की मात्रा कम हो और तीसरा फास्फोरस की मात्रा कम हो। क्योंकि अगर इनमें से किसी एक की भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस खाने में तो वो किडनी पेशेंट के शरीर में कई कॉम्प्लिकेशंस ला देता है। तो ऐसे में आपको उन फूड्स को इंक्लूड करना है जिनके अंदर इनकी मात्रा काफ़ी बैलेंस्ड हो। इसमें सबसे पहले आता है कलीफ्लावर यानी फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर आपको अच्छी मात्रा में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें विटामिन के, फॉलेट और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं और फाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा भी ज़्यादा नहीं बढ़ाता। तो ऐसे में आप फूल गोभी को शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ या दूसरा फूड जो आपको इंक्लूड करना है वो है एग। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स को एग अलाउ कर दिए जाते हैं, कुछ को नहीं करे जाते। रीजन बीइंग कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और जब प्रोटीन अच्छी मात्रा में आप खाते हैं तो ये आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ा सकता है। तो ऐसे में पेशेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उनको एग अलाउ करे जाते हैं। अब यहाँ पर एग अलाउ में भी एक सिनेरियो ये रहता है कि आपको येलो पार्ट नहीं खाना होता, आप वाइट पार्ट खा सकते हैं। अब तीसरे फूड की ओर बढ़ते हैं जो किडनी रोगी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो है कैबेज यानी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के अंदर भी आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो फूल गोभी में मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं जो पत्ता गोभी को आपके आहार में बहुत जरूरी बना देते हैं। इसके बाद चौथा फूड जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल। क्योंकि जब भी खाना पकाते हैं तो एक ऑयल जरूर शामिल करना चाहिए। हर इंसान का मन करता है तली भुनी हुई चीजें खाने का, तो ऐसे में किडनी रोगी ऑलिव ऑयल में खाना पकाकर खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलिव ऑयल की मात्रा कम रखनी है। ऑलिव ऑयल ही इसलिए अलाउ करा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलिक एसिड पाया जाता है। ये एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है जो किडनी रोगियों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि किडनी रोगियों के शरीर में इन जनरल सूजन देखने को मिलती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑलिव ऑयल की उस सूजन को खत्म करने का काम करती हैं। और साथ ही साथ ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है और इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है और ये फास्फोरस फ्री होता है। तो ऐसे में किडनी रोगी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 फूड आइटम जो किडनी रोगी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है एप्पल। एंड एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये आपने सुना होगा और कई बार मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ। सेब के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, फाइबर मिलता है जो किडनी रोगी के लिए इसे बहुत बेनिफिशियल बना देता है। अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत बनना शुरू हुआ है या आप क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 पर भी पहुंच चुके हैं तो भी ऐसे में आपको सेब अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा डिफर कर सकती है एक स्टेज 1 पेशेंट और 4 पेशेंट की डाइट में। लेकिन सेब को अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं जो सेब को किडनी रोगियों के लिए बेनिफिशियल बनाता है। नंबर 6 फूड आइटम जो किडनी रोगी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है पपाया। पपाया यानी पपीता। पपीता के अंदर एक एंजाइम मिलता है पेपेन जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को आसान करता है। और जब आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से काम कर रही होती है तो ऐसे में आपका लीवर भी हेल्दी रहता है और लीवर हेल्दी रहता है तो इसके साथ साथ आपकी किडनी भी हेल्दी रहती है। और किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप पपीता को अपने आहार शैली में शामिल कर सकते हैं। 7 फूड आइटम जो आपको इंक्लूड
करना है अपनी डाइट में वो है अनियन यानी प्याज। प्याज के अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको विटामिन सी, मैग्नीज और विटामिन बी मिल रहा है और इसके साथ साथ फॉलेट भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। किडनी रोगियों का एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि नमक की मात्रा को आहार से बिल्कुल खत्म कर देना है, कम कर देना है। तो ऐसे में प्याज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आप प्याज को सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं और खाने में इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हल्का हल्का टेस्ट आपको नमक की जरूरत को कम करता है, साथ ही साथ ये आपके किडनी की वजह से हुई सूजन को भी कम करने में मदद करता है। तो ये 7 फूड आइटम आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद 8th फूड आइटम की अगर हम बात करें तो चपाती है। आप चपाती खा सकते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि किडनी रोगियों को रोटी बहुत कम खानी चाहिए या बिल्कुल ही खत्म कर देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप रोटी जरूर खाएं। अगर आप रोटी नहीं खाएंगे तो शरीर में कमजोरी बनी रह सकती है और कई न्यूट्रिएंट्स आपको हो सकता है आपके शरीर तक ही ना पहुंचे। तो ऐसे में आप रोटी खा सकते हैं। आप मिलेट्स की रोटी खा सकते हैं। आप ज्वार, बाजरा, राई इनकी रोटी बनाकर खा सकते हैं या नॉर्मल जो आटा होता है गेहूं का, आप उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। आपको व्हाइट फ्लोर की रोटी नहीं खानी यानी मैदा की रोटी नहीं खानी, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती। वहीं कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है क्या वो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट मैं आपको बताना चाहूँगा कॉम्प्लीमेंट्री। ड्राई फ्रूट किडनी पेशेंट को अलाउ करा जाता है, कुछ को इसे अलाउ नहीं करते। अब ये कंडीशन करती है पेशेंट टू पेशेंट वेरी। किसी का पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स अलाउ नहीं करे जाते। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है या बहुत बिलो नॉर्मल रेंज है तो ऐसे में किडनी पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स अलाउ कर दिए जाते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 8 फूड आइटम ऐसे बताए हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आप किडनी से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।